बात को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं आपके गुनाह क्षमा होंगे? मैं आपको स्क्रीन पे देखना, आपको स्क्रीन पे टेबल आकर लिखना, टेबल आकर लिखा मेरे सामने लिखा रहा है इधर। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, एग्जांपल दिखा रहा हूं, इसको गलत मत समझना। सुनो सारे बोलो हालेलुया। ये कल स्क्रीन पर देखना, ये विश्वास है आपको पाप क्षमा हो गए आपके? देखो इसमें मैंने नील डाला, ये पानी है, सुन रहे हो? देखो एक आदमी के अंदर पानी ना हो, ये इंसान है, पानी है इसके अंदर। सारे बोलो हालेलुया। यीशु मसीह जब आया उसके अंदर भी पानी था, सुन रहे हो? इंसान के अंदर पानी जरूरी है। और ये शैतान है, पाप कराया उसने, ये पाप है। और वो लोगों के पास आता है और उनसे पाप कराता है। पाप कराने के बाद उसका रंग देखो कैसा हो गया, हो गया कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? कैमरे में थोड़ा स्क्रीन पर रखा, एक देखो हो रहा है। और जब एक पापी व्यक्ति यीशु मसीह के पास जाता है और कहता है प्रभु मुझे माफ कर, यीशु मसीह उसके पापों को अपने ऊपर ले लेता है। देखो उसके पाप साफ हो रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग देख रहे हैं? एक नहीं कहता, जितने पापों सारे ले, पूरा गिलास दे, पूरा ले, ले, ले। उड़ी बाबा, ये कैसा इशू है? आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये बात कर समझने वाली बात है। एक आदमी अब बर्तन खाली करके यीशु मसीह के पास आए, अपने आप को खाली कर आना, यीशु से कुछ लेकर जाना है। तो आमीन। पता आपको, मेरी जेब चेक कर लो, 1 रुपया नहीं होता। संडे के दिन खाली करके रखता हूँ घर में, सिर्फ बीज बोने के लिए पैसे होते हैं। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज आपको अपने दिल को खाली करके आना है। अपने दिल में से बुराई को बाहर फेंक देना है, ईर्ष्या को बाहर फेंक देना है, जलन को बाहर फेंक देना है। परमेश्वर कुछ करेगा नहीं करेगा, इस सोच को बाहर फेंक देना, नेगेटिव सोच को आज खाली कर आओ। यीशु मसीह कहता मेरे पास आज करा, मैं खाली बर्तनों को भर दूंगा, आज भर दूंगा आज। आमीन। उस अनॉइंटिंग से भरेगा आज वो आशीषें आपका इंतजार कर रही है। इफिसियों 2:8 में लिखा, कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ। सारे बोलो हालेलुया। आज अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, आज जो सलीब पर तूने किया है मेरे लिए, मैं आज विश्वास करता हूं। पवित्र आत्मा जी आज विश्वास करो, यीशु के अंदर ताकत है आज। आमीन। मैंने क्या दिखाया आपको? यीशु के अंदर ताकत है पाप को खत्म करने की। सुनो ये देख लो, यीशु के अंदर पाप को खत्म करने की ताकत है। क्या करें यार, क्या करूं यार? बाहर ही निकल गया। आपकी जितनी प्रॉब्लम है यीशु मसीह को दे दो आज। समझ रहे हैं? आप अपनी हर प्रॉब्लम बता कर जाओ, विश्वास करते हो या नहीं करते हो, उसके अंदर ताकत है कैंसर को खत्म करने की। उसके अंदर ताकत है आपके कर्जे को खत्म करने की। उसके अंदर ताकत है नरक की गुलामी में से आपको छुड़ाने की, पाप में से छुड़ाने की। आप बीड़ी नहीं छोड़ पा रहे, आप शराब नहीं छोड़ पा रहे, नशा नहीं छोड़ पा रहे, स्मैक नहीं छोड़ पा रहे। परमेश्वर कह रहा है ताकत है, लेकिन ये ताकत उनके लिए जो उसके पास हाथ उठाकर मांग रहे हैं आज। आपका बच्चा आपकी सुन नहीं रहा, परमेश्वर के पास ताकत है। आपका कोर्ट केस नहीं खत्म हो रहा, ताकत है मेरे यीशु के पास। मैं पैसे के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आया, मेरे पास पैसा पहले ही है। सुन रहे कि नहीं? परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दिया। मैं सिर्फ यीशु मसीह के पास इसलिए आया क्योंकि वो बिल्कुल पवित्र है, पवित्र है। उसके अंदर एक भी पाप नहीं है। विश्वास करना है। एक गुड फ्राइडे के दिन उसने 7 वचन क्रूस पर कहे। उन वचनों को मैं सिर्फ आपको संक्षेप में दिखा रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, और फटाफट वो वीडियो निकाल ली क्रूस वाली। वो 7 वचन उसने क्रूस पर कहे, और इन वचनों को जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर आशीर्वाद देता है। पहला वचन उसने कहा, क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं। जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, वीडियो निकाल क्रूस पर दिखा, बोल क्या खड़ी हो।
देखो पहले वचन में वहां पर लिखा कह रहे कि क्षमा कर प्रभु। इसके लूका के 23 के 34 में लिखा, उसने कहा कह रहा परमेश्वर क्षमा कर इनके अपराधों को, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो क्या कर रहे थे? क्रूस पर था। इसे आगे लेकर आओ, क्रूस को पड़ा उठाकर 2 जन आगे लेकर आओ। शाबाश। क्रूस पर देखो, आज आगे आ जाओ फटाफट। हाँ उठा ले, यहाँ पकड़ ले इसको। एक लड़का आजा, शावा लंबा सा कोई, जल्दी से जल्दी आओ फटाफट। आजा, बाल वाले तेरे हाथ तो लग रहा, जल्दी आ, दौड़ के जा, दौड़ के आ फटाफट, जल्दी से आ, इतना टाइम ना लगा, फटाफट कर बेटे, टाइम शॉर्टेज नहीं करना। सुनो, क्या आप चाहते हैं आपके पाप क्षमा हो? एक क्रूस की तरह कर ले तो भी, आज बाजू ऐसे कर ले, तेरे को टांगूंगा आज बेटे, आज तेरे पापों की क्षमा मिलेगी। इसको पता ही नहीं है मैं कौन हूं। आई एम प्रॉफिट। आमीन। बता दूं, एक शादी की है, 2 की है? 2। पहले वाले से 2 लड़कियां, 1 लड़की, 1 है लड़का। हाँ सुनो, सुनना है ध्यान से, ध्यान देना है। ये हाथ यहां टांग ले जरा कील पे, उंगली डाल ले इसके अंदर। देखो ये कील इसके हाथों पे इसलिए डाली जा रही थी उस समय में। ये यहां पर यीशु मसीह की कील क्यों ठोकी गई? लोग गलत सोचते हैं, कील ठोक दी ठा इसके हाथों के अंदर से। और उसी समय जब ठोका तो उसी समय यीशु मसीह कह रहा था, प्रभु ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनके पाप क्षमा कर। कहता बच्चे, और एक आया थूक रहा था, थूक, कहता ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। एक आया उसने पेट में भाला मार दिया, कहता यीशु मसीह ये, कहता प्रभु ये नहीं जानते परमेश्वर क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं बच्चे हैं। याद रखना, जो अनजाने में यीशु मसीह की बुराई कर रहा है उसके पाप क्षमा हो सकते हैं, लेकिन जो जानने के बाद भी उसको तुच्छ जान रहा और गलत बोल रहा है उसके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। पवित्र आत्मा कह रहा, जो पवित्र आत्मा के विरोध में बोलते हैं वो क्षमा नहीं होता। सुनो, और इसी समय ये कीलें लगाने का मतलब क्या था? कहता जिस आदमी ने यहाँ पर एक परमेश्वर से बातचीत हो रही थी ऊपर की ओर देखकर, इसका मुंह पहले ऊपर था ऐसे, कितनों ने देखा है क्रूस पर ऐसे, और ऐसे रखे मुंह भी। ये क्या बात कर रहा था जब उसको कील डाल रहे थे पुलिस वाले सैनिक? और उसी समय ये कह रहा था, परमेश्वर जो मेरे हाथ से खून गिरा है, एक बूंद गिरी है, तो इनके पाप क्षमा कर। कहता जो हाथों से ठगी करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कोई गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, शराब पीते हैं, हाथ से करते हैं, हाथ के पाप क्षमा हुए। पैरों पर कीले गाड़ी गई, पैरों से खून निकला, परमेश्वर इनके पाप क्षमा कर जो इनके पैरों से किए गए हैं। परमेश्वर कहता है इनके दिमाग के पाप क्षमा कर जो कांटों का ताज रखा गया। और उसी समय उसने कहा, परमेश्वर जो खून निकले इनके दिमाग से जो पाप चलते हैं, क्योंकि दिमाग से पाप होते हैं। पहले आप यहाँ सोचते हैं, फिर जाके बैंक में डाका मारते हैं। पहले औरतें यहाँ सोचती हैं, फिर पति को देखती हैं सो रहा है, फिर उसकी जेब में से पैसे निकाल लेती हैं। हाँ सही है, यहाँ से पाप करते हैं। आज हम बिजली का टांका लगाएंगे घर जाके। ये चर्च में बैठे हैं, 80 में से 40% लोग बिजली का टांका लगाते हैं। प्रभु बोल रहा है मेरे को। कितने हाथ उठा के बताओ शाबाश। डरो नहीं, पुलिस वाले घर नहीं जाएंगे तुम्हारे, आपके सामने देखो। और उसके बाद कह रहे एक पाप ऐसा था जो ये हाथ के पाप आप क्षमा कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को जो पाप करता है उसको कमरे में बंद कर सकते हैं, लेकिन एक पाप ऐसा है जिसको कोई क्षमा नहीं कर सकता। कहता है वो आपके शरीर का एक हिस्सा है, वो आपका मन है। आप मुंह पे बांध सकते हैं। आपने देखा होगा लोग मुंह भी बांध लेते हैं, हाथ भी बांध लेते हैं, आंखें भी बांध लेते हैं। बापू गांधी ने कहा आंख बंद करो, कान बंद करो, मुंह बंद करो, लेकिन मन कौन बंद करेगा? और उसी समय उसने कहा, कहता है कि परमेश्वर में यहाँ पर जो भाला खाया है, यहाँ से जो खून निकला, उसकी खून का जो छींटा जिसने भाला मारा था वो एक आंख से काना था, जब उस पर गिरा उसकी आंख चंगी होगी। कहता है उसकी आंख कानी थी, बंद थी, वो खुल गई। कहता है और उसी समय वो दोपहर का टाइम था, रात हो गई, वो भविष्यवाणी हुआ था
कि मंदिर का पर्दा फट जाएगा और पीछे जो जो मंदिर था कई किलोमीटर दूर पहाड़ी से वो उसका पर्दा फट गया। सुन रहे हैं? और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते, इनके पाप क्षमा कर। फिर उसी समय उसने कहा, हे नारी, देख तेरा पुत्र कहाँ। परमेश्वर से बात कर रहा था और कह रहा था परमेश्वर के इन इंसानों के पाप क्षमा कर। परमेश्वर ने कहा, कहता कि ठीक है, तूने सारे बलिदान तूने दे दिया, इंसानों के पाप क्षमा करा दिए, लेकिन मैं उसके पाप क्षमा करूंगा जो तेरे ऊपर विश्वास करेगा। ये नहीं आपके दादे चाचा ताबों ने गांव का भला किया और जब आप सरपंची में खड़े हुए एक ने भी वोट नहीं दिया, तो कहता कि आज कहता कि सारे बलिदान तूने दिया है। कहता अगर जो तेरे ऊपर ईमान लेकर आएगा, कहता मैं पलट कर भी नहीं देखूंगा, उसके गुनाह क्षमा कर दूंगा आज। आमीन। उसके गुनाह क्षमा हो रहे हैं आज। यस आमीन। जो पहली बार यहाँ आ गए हैं उनके अपराध क्षमा हो गए आज। आमीन। कह रहा आज ही स्वर्ग लोक में मेरे साथ जाएगा। तीसरा उसने कहा, किसको कहा? क्योंकि उसके साथ एक चोर भी, एक डाकू भी, क्योंकि जब भी सजा दी जाती थी 3 लोगों को एक साथ दी जाती थी, उसके साथ एक चोर था। और उसने कहा, कह रहा प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप क्षमा कर दे। उसने कहा जा, आज ही तुरंत स्वर्ग लोक जाएगा। याद रखना इसका मतलब कि आज वो दिन है, जैसे ही आप क्षमा मांगेंगे तुरंत आपके काम खुल जाएंगे आज। आमीन। कह रहा तुरंत बड़े बड़े काम हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा फिर उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसने क्यों कहा इसका मतलब, उसने क्रूस पर, और लोग कह रहे थे, कह रहे कि देखो डर गया और कह रहा है कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन उससे पहले वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था मैं प्यासा हूं, नहीं कह रहा था परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो ये साइन दे रहा था, अगर परमेश्वर मुझे छोड़ सकता है तो बाइबल पढ़ने वालों घमंड नहीं करना, चर्च आने वाले लोगों घमंड नहीं करना, यीशु मसीह का नाम और तख्ती लगाकर गले में चलने वालों घमंड नहीं करना। यीशु मसीह आपको भी छोड़ सकता है, परमेश्वर आपको भी छोड़ सकता है अगर आप ना सुधरे। यीशु मसीह के आने तक वो रोज रोज आपको एक ना एक दिन मौका देता है, मौका देता है, मौका देता है, अवसर देता है कि आज मेरा बच्चा बदलेगा, आज मेरा बच्चा छोड़ेगा, आज ये गुनाह को छोड़ेगा। अगर आप छोड़ते तो यहाँ पर परमेश्वर को कह रहा था, परमेश्वर क्योंकि जब उसने पूरी दुनिया का पाप ले लिया तो उसको मरना तय था, क्योंकि जो पाप करता है वो मर जाता है संसार में। तो इसको यीशु मसीह को इंसान होकर मरना पड़ा लोगों के सामने, और उसने पूरी दुनिया के पापों को कहता कि कब्र में जाकर कह दफन कर दिया, पाप दफन कर दिया। और यहाँ पर लेकिन उससे पहले उसके बाद क्या कह रहा था? कह रहा कि मैं प्यासा हूं। और उसी समय उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। लोग उसके पास पानी लेके जा रहे थे, उन्होंने कहा चल हट, इसकी माँ पानी लेकर आई, हट भाई पानी लेकर आया, चल हट। लेकिन लोग पानी ला रहे थे लेकिन वो पिलाने नहीं दे रहे थे सैनिक। लेकिन उसी समय उन्होंने क्या किया? सरकंडा लिया, जिसमें वो जो अचार में डालते हैं सिरका लिया और उसके मुंह में डाल दिया, मुंह में। और जैसे ही मुंह में डाला यीशु मसीह ने थूक दिया। उसने कहा देखा, कहता कि मैं इसका नहीं। लोग कह रहे थे लगता है इसको कोड़ा लगा, उसने थूक दिया। उसने कहा मैं इस पानी का प्यासा नहीं हूँ, कहता मैं तो आत्माओं का प्यासा हूँ। हालेलुया। कहता मैं तो उन लोगों का प्यासा हूँ, कह रहा जो आज क्रूस पर बलिदान दे रहे हैं, जो कह रहे कि आज अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं। जब आप एक पापी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर की प्यास बुझाते हैं। कह रहा अगर आपने प्यास बुझानी है, आप खीरे लेकर जाते हैं भगवान के पास, आप पकोड़े लेकर जाते हैं, दूध लेकर जाते हैं, वो उससे नहीं बुझती इसकी प्यास। कहता जब आप किसी की भलाई करते हैं, हेल्प करते हैं, उसकी प्यास बुझाते हैं। याद रखना, आप किसी गरीब की सहायता करते हैं, आप किसी को पानी पिलाते हैं अधमरे को, कह रहा उसकी हेल्प करते हैं, आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, फल लेकर आते हैं चर्च के अंदर। कहता कि यीशु मसीह बोलता है इसने मेरी प्यास बुझाई है। कहता कि मैं कहता तेरी प्यास इस साल में बुझाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी गवर्नमेंट जॉब की प्यास बुझेगी, चंगाई की प्यास है बुझेगी, घर बनाने की प्यास है बुझेगी, स्वर्ग के दर्शन करने की प्यास है, यीशु से मिलने की प्यास है, करे बुझेगी आज रात। आमीन। कितनों को दर्शन करना है यीशु मसीह की? हाँ तुम यो 30 मार खा तुम्हें कराएगा। सारे बोलो हालेलुया। आप जब तक, सारे बोलो हालेलुया, आप जब तक इन वचनों में निपुण होंगे वो आपको दर्शन कराएगा। हालेलुया। फिर क्या कहा उसने? बोलता है मैं प्यासा हूं। और उसके बाद उसने कहा पूरा हुआ, क्योंकि उस ठहराया हुआ था कि जब तक वो सिरका ना डाले मुंह में तब तक पूरा ना हो। और इसी समय उसने कहा पूरा हुआ। और उसका मतलब वो बताना चाहता है कि आज पूरी दुनिया में कह रहा सबका ज्ञान अधूरा हुआ,
कह रहा है सिर्फ जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसकी स्वर्ग की खोज अधूरी नहीं, पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। कहता है मुक्ति का मार्ग वो है, एक व्यक्ति 1,24,000 पाप करता है एक दिन में, अगर वो कल मर जाए तो उसको कैसे पता लगा 1,24,000 मंत्र पढ़ने से आप आजाद नहीं हो सकते। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कहता है कि किसी ने पाप ना किया हो उसको चढ़ाओ। एक व्यक्ति आपके लिए आया संसार में और वो गुड फ्राइडे के दिन कहता है लोगों को संकेत मिला, इशारा मिला कि तुम जिसकी खोज कर रहे थे वो मुक्तिदाता यही है, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, पूरे हुए आज। आज वो भविष्यवाणी पूरी हुई आज। वो जिस चीज के लिए तुम प्यासे थे वो पूरी हुई भविष्यवाणी आज। कह रहे तुम कह रहे थे कि आज भटकना बंद हो गया, आज कह रहा उन नारियों का, उन माओं का, उन बाप का जो बच्चे शैतान के हाथ में थे, गुलामी में थे, कह रहा पाप में थे, आज तुम्हें कोई छुड़ाने के लिए आ गया। भविष्यवाणी पूरी होगी आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहे के नाम में, कह रहे कि फिर उसने कहा लास्ट वचन 7वां, उसने कहा मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो तूने किसके हाथ में सौंप रखी है? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मरते वक्त अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप दी। आपने किसके हाथ में सौंपी है पूछो? व्हाट्सएप के, गर्लफ्रेंड के। आज आपकी आत्मा इतनी सस्ती होगी, आप शराब के ठेके पर खड़े रहते हैं, उसको सौंप रखिए। रात को कब मैसेज आएगा, अपनी आत्मा को सौंप रखा। सोने का टाइम है और गर्लफ्रेंड का मैसेज आएगा रात के 12 बजे भी, टन बजेगी उठ जाएंगे। पाप के लिए सौंप रखिए आपने अपनी आत्मा। समझ रहे कि नहीं? सोने से पहले नाटक देखते हैं, आ बैल मुझे मार, लटकता खंजर, मौत का कुआं, आहट, डरावनी रात, जंगोली पंगोली, ऐसे ऐसे सीरियल देखते हैं। फिर अपनी आत्मा को पता है शैतान के हाथ में देख के सो जाते, गुड नाइट मम्मा हैं। कहता फिर रात को उनको अगर बूथड़ियां चाटे मारती हैं, उठ, सपने आते हैं, बैड ड्रीम्स नहीं आते हैं। कहता है कि आप अब